हेलो दोस्तों, जैसा कि अनुमान लगाए जा रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी अपनी पीटी के एग्जाम मार्च या अप्रैल तक करवाने वाला है। हालांकि हम पिछले 4 साल से सिर्फ अनुमान ही लगा रहे हैं और वैकेंसी तो किसी तरह की कोई आ ही नहीं रही है। और जो न्यूज़पेपर है वो हर 2 दिन में नोटिफिकेशन निकाल देते हैं एग्जाम के। लेकिन हम और कर भी क्या सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमारे हाथ में है वो है कि हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीटी के एग्जाम और मेंस के एग्जाम के लिए कौन सी बेस्ट बुक हो सकती है, कौन सी टॉप बुक हो सकती हैं जिनसे आप पीटी के एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें और आपका मेंस भी क्लियर हो जाए। जहाँ तक मेरा यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम का एक्सपीरियंस रहा है और जैसा कि मैंने पेपर एनालाइज किए हैं उस हिसाब से मैंने बहुत ही बेस्ट बुक चूज की है और मैंने सीमित सोर्स चूज किए हैं। ऐसा नहीं है कि आप देखिए पढ़ना है तो आप कोई भी बुकें पढ़ सकते हैं, आप जितना भी चाहें पढ़ सकते हैं। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि अगर सीमित सोर्स से अगर कोई पढ़ना चाहता है, कम से कम बुक से अपनी तैयारी कवर करना चाहता है, तो वो कौन सी बुकें ले सकता है। हालांकि यूपी ट्रिपल एससी के पीटी में और मेंस के सिलेबस में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस सामने नहीं आया है, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड का फर्क रहेगा जो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। पीटी और मेंस की लगभग सभी बुकें कॉमन हैं, लेकिन कुछ बुकें हैं जो आपको मेंस के लिए ऐड करनी पड़ेगी। उनके बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके सामने 2 लाइनें पेश करना चाहूँगा। ये क्वाट्स मैंने एक्चुअली आज पढ़ा था, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग लगा और ये आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। तो क्वाट्स कुछ ऐसा है कि कोशिशें हम आखिरी सांस तक करते रहेंगे, या तो मंजिल मिलेगी या तो तजुर्बा। तो इसी सोच के साथ हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे और हार्ड वर्क करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप जल्द ही सफल होंगे। चलिए बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको 2 घंटे में यानी 120 मिनट में करने हैं और ये 100 मार्क्स के रहेंगे। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। और इसमें आपको 1/4 की माइनस मार्किंग भी देखने को मिलेगी, तो आपको इस चीज़ को दिमाग में रखना है। अब बात करें इसके सिलेबस की, तो इसके सिलेबस में हमें 4 पार्ट देखने को मिलेंगे, जो कि पहला पार्ट यानी पहला सेगमेंट हमारा हिंदी का है, दूसरा हमारा मैथ का है, तीसरा रीजनिंग का और चौथा हमारा जीके जीएस का है। तो इसके हमें चारों पार्ट्स में बराबर मेहनत करनी है ताकि आप पीटी में तो अच्छे मार्क्स ला ही सकें, आप मेंस भी अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सकें। तो चलिए बात करते हैं अपने पहले सेगमेंट की जो हिंदी का है। हिंदी के लिए आपको कौन सी बुकें लेनी चाहिए और कौन सी बेस्ट रहेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिलेबस की कि आपको इसके सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी और कौन कौन सी आपको पढ़नी चाहिए। तो ये सिलेबस मैंने दे दिया है, आप इसको देख सकते हैं, ध्यान से पॉज करके देख लीजिए। इसमें जो ऊपर के 3-4 टॉपिक हैं उनको आपको अच्छे से कवर कर लेना है, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। और यही जो टॉपिक हैं जो कि नॉर्मली लोगों को नहीं आते, क्योंकि आप इनमें गेस नहीं कर सकते हैं, ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ये 3-4 टॉपिक हैं आपको जो अच्छे से कवर कर लेने हैं। इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास है, प्रांतीय भाषाएं हैं और भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की स्थिति। तो ये 3-4 टॉपिक हैं जो आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं बुक्स को लेकर। हिंदी की बुक्स को लेकर लोगों के मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ईमानदारी से बताऊं तो आप लूसेंट को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, तो आपको लूसेंट के अलावा कोई और हिंदी की बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप चाहें तो कोई प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। मेरी नज़र में घटना चक्र का जो यूपी ट्रिपल एससी स्पेशल हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है, जिसमें सॉल्व पेपर आते हैं, वो ले सकते हैं इसके सपोर्टिंग बुक के तौर पर। ये 2 बुकें आपकी हिंदी को पूरी तरह से कवर कर देंगी और इनके अलावा और कोई बुक लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की जो कि रीजनिंग का है। रीजनिंग का सिलेबस भी मैंने दे दिया है। देखिए ये टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, तो इसके लिए आपको एक सिंपल सी ओरिएंट की बेसिक रीजनिंग वाली बुक ले लेनी है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि यार तुम्हें तो पता ही नहीं है कि यूपी ट्रिपल एससी कितनी टफ रीजनिंग पूछता है। तो भाई अगर आपके पास टाइम है, ये वैसे तो कि प्री और मेंस के लिए दोनों के लिए काम कर जाएगी, लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आपको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि यार कहीं रीजनिंग टफ ना आ जाए, तो फिर आप इस ओरिएंट की एडवांस वाली रीजनिंग ले सकते हैं। ओरिएंट की एडवांस वाली रीजनिंग आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगी, वो 400-450 के आसपास पड़ेगी, जबकि बेसिक वाली आपको 100-125 के आसपास पड़ जाएगी। तो आप दोनों में से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उसको आप ले सकते हैं। बेसिक वाली का पहले से ही बुक रिव्यू पढ़ा हुआ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, और एडवांस वाली का मैं 1-2 दिन में आपको इसका रिव्यू डाल दूंगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। अब बात करते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की जो कि मैथ का है। अगर बात करें मैथ के सिलेबस की, तो इतने सारे टॉपिक आएंगे, इतने सारे चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप इनको देख सकते हैं। पीटी के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए ही सेम सिलेबस रखा गया मैथ का। तो मैथ में बहुत ज़्यादा ये घबराने की जरूरत नहीं है कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। अब रही बात बुक्स की आपको कि मैथ के लिए आपको बुक्स कौन सी लेनी है, तो आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा फेमस बुक है RS अग्रवाल की। अगर आपको मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है या मैथ आपको समझ में नहीं आती है और आप RS अग्रवाल को नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि वो आपको बोरिंग लगती है, तो आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि सफिशिएंट है। रही बात मैथ के प्रैक्टिस सेट की, तो उसका मैंने बुक रिव्यू डाल रखा है। घटना चक्र के यूपी ट्रिपल एससी स्पेशल लेखपाल वीडियो के लिए जो मैथ डाली थी वही काम कर जाएगी आपकी। काफ़ी अच्छी बुक है, मुझे थोड़ा सा अच्छी लगी बाकी प्रैक्टिस सेट की अपेक्षा, तो आप उसको ले सकते हैं। अब बात करें अपने चौथे सेगमेंट के बारे में जो कि जीके जीएस का है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी।
तो मैं इसके बारे में आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा ताकि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह पाएगा। इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इसका सिलेबस पहले देख लीजिए, ये सिलेबस है इसका। तो पहले सिलेबस देख लीजिए कि सिलेबस में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला है हमारा स्टैटिक जीके, दूसरा है हमारा करंट अफेयर, तीसरा है हमारा यूपी का जीके और यूपी का करंट अफेयर, चौथा है हमारा आर्थिकी। तो इन 4 में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो इनसे आपको आइडिया लग जाए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो अब बात करते हैं कि स्टैटिक जीके के लिए आपको कौन सी बुकें लेनी चाहिए। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 बुकें लेनी चाहिए, जो कि पहली है लूसेंट की और दूसरी परीक्षावाणी की समान अध्ययन की बुक। दोनों को मैंने यहाँ दे दी है, आप देख सकते हैं। क्योंकि लूसेंट की आपकी जो बेसिक स्टैटिक जीके उसको कवर कर देती है, और जो कि एडवांस या जो कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड का जीके है तो वो आपका परीक्षावाणी समान अध्ययन कवर कर देगी। और इसके अलावा आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मोर देन सफिशेंट है और इससे आपका पूरा जीके जीएस कवर हो जाएगा, जो कि स्टैटिक पार्ट है। अब बात करें करंट अफेयर की कि आप करंट अफेयर कैसे कवर करेंगे, तो मैं आपको इसके लिए सिर्फ 2 मैगजीन्स बताऊंगा जो कि पीटी के लिए हैं। पहली है हमारी परीक्षावाणी की जो पॉइंटर आती है करंट अफेयर की वार्षिकांक, आप उसको ले सकते हैं, और दूसरी है प्लेटफॉर्म की। तो इससे आपका पीटी के लिए पूरा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। लेकिन जब बात आती है मेंस की, तो मेंस के लिए आपको इसमें से एक मैगजीन और ऐड करनी पड़ेगी जो कि परीक्षा मंथन की है, जो भी उस समय उपलब्ध हो, वार्षिकांक आती है तो बाकी का उससे कवर हो जाएगा। तो ये 3 मैगजीन्स आपको पूरा मेंस तक के लिए कवर कर देंगी। अब बात करें यूपी के करंट अफेयर के लिए और उसके जीके के लिए, तो इसके लिए आपको एक ही बुक ले लेनी है जो कि मोर देन सफिशिएंट है, घटना चक्र की ये वाली बुक आपको ले लेनी है जो कि तथ्यसार है। ये पूरा जीके कवर कर देगी और साथ में आपको करंट अफेयर भी प्रोवाइड करा देगी। तो आपका दोनों का काम हो जाएगा। पीटी के लिए मोर देन सफिशिएंट है और आपको इसके अलावा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है यूपी के लिए। परीक्षावाणी मत लीजिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में एक मैगजीन और बचती है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। हालांकि ये पीटी के लिए नहीं है क्योंकि पीटी का बहुत सारा जो चीज़ है वो आपका कवर हो जाएगा ऊपर दी हुई बुकों में, लेकिन आपको मेंस के लिए इस बुक को ले लेना है, यानी इस मैगजीन को ले लेना है जो कि आर्थिकी है, यानी आर्थिक सर्वेक्षण जो की आती है, तो आपको उससे ले लेना है घटना चक्र की। तो आपका मेंस का भी पूरा कवर हो जाएगा। तो ये सारी बुकें आपको ले लेनी है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को आप और देख सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। और ये मैंने बेस्ट बुक चूज की है। अगर आपने इनको अच्छे से भी कवर कर लिया तो आपके दोनों एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके मन में और कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप वो भी मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।